वैसे आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। हमारे साथ बात है जो चल रही है वो पायस पंडित जी से है, भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री जो सीरियल शूट करने में व्यस्त थी। मैडम, मैं फिल्मों के विषय पे आना चाहता हूँ। सीरियल को लेकर हमने बात की ही, फिल्मों को लेकर आपकी कई फिल्में बैक टू बैक आई हैं। अब पिछले काफ़ी समय से आप शूट पर भी थी। मैं जानना चाहता हूँ उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, फिर आगे के जो सवाल है वो कंटिन्यू करेंगे। सबको पता है मैं भोजपुरी इंडस्ट्री लोहा पहलवान से आई एंड देन मैंने फिर ब्रेक ले लिया भोजपुरी फिल्मों से। मैंने नहीं किया शूट 3-4 साल। मैं टीवी में बिज़ी हो गई। मेरी टीवी कुछ शो आए हिंदी काफ़ी अच्छे। उसके बाद फिर से मुझे एक फ़िल्म का ऑफ़र हुआ तो लॉकडाउन था, तो मैंने बोला चलो कर लेते हैं भोजपुरी। जब मेरा भोजपुरी से मोह भंग हो चुका था फिल्मों से, मुझे कुछ ऐसा करने का था नहीं कि भोजपुरी फिल्में अभी करनी है। फिर एक और फिल्म आई प्रिंस सिंह राजपूत के साथ, तो मुझे उनके साथ मेरा जो जोड़ी थी ना, कंफर्ट जोन जो होता है, ठीक लगा। तो मैं अभी उनके साथ ही फिल्म कर रही हूँ। 2-3 फिल्में कंप्लीट की है मैंने, ये रिश्ता जन्म जन्म का और मैं तेरे इश्क में एंड रामकृष्ण बजरंगी। सो अभी फ़िलहाल उनके साथ ही भोजपुरी फिल्म कर रही हूँ। तो अभी भोजपुरी फिल्में करने का कुछ मेरा ऐसा बहुत बड़ा प्लान नहीं है कि मैं करूँगी आगे कंटिन्यू। अच्छा, छोड़ी क्यों आपने लोहा पहलवान? भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म जिसकी बड़ी चर्चाएं थी उस दौर में, मुझे याद है। अब बड़ी चर्चाएं थी उस फिल्म को लेकर, लोहा पहलवान को लेकर। उसमें काम करने के बाद आपने क्यों छोड़ दिया? क्या दिक्कत हो गई? लोहा पहलवान करने के बाद आपने फिल्में फिर क्यों नहीं की काफ़ी समय तक? जैसा कि सबको पता है, अंदाज़ा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य कहे या फिर क्या कहे, यहाँ एक्टरों की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है। मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड है लेकिन ये इंडस्ट्री भी है। या फिर आपको मेल को एक्टर आपका सपोर्टिव हो, या चीज़ें आपका प्रोड्यूसर सपोर्टिव हो, या फिर तो अपने आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं दबाना पड़ता है, जो मैं कभी मंजूर नहीं कर सकती। मुझे टीवी से के साथ मैं खुश हूँ, जहाँ मुझे मेरे टैलेंट को पहचाना जाता है, मुझे इज़्ज़त दी जाती है, मुझे बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो मैं इस इंडस्ट्री में इज़्ज़त और नाम कमाने आई थी। अपनी कला को मैं प्यार करती हूँ, तो उसके साथ मैं समझौता नहीं कि मुझे काम के लिए कुछ भी करना पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी इस इंडस्ट्री में कुछ हो सकता है भोजपुरी, क्योंकि मैं इस टाइप में फ़िट नहीं बैठती हूँ भोजपुरी लोगों की सोच के हिसाब से, काम के हिसाब से। तो फिर मैंने सोचा कि विदाई लेना ही बेटर होगा, कोई फ़ायदा नहीं टाइम पास करके, और मैंने टीवी के ओर रुख कर लिया। थैंक गॉड वहाँ मुझे सम्मान भी ठीक ठाक मिल रहा है, काम भी मिल रहा है। पायस जी, आपके इस इंटरव्यू के बाद मुझे लग रहा है कि कई सारे विवाद शुरू हो सकते हैं। आपने बड़ी संगीन बातें कही। आपने कहा कि मैं काम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूं। पहली बात आपने कहा कि मुझे बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है फिल्मों में भोजपुरी, और एक्टर्स जो है को एक्टर्स उन्हें सपोर्ट करते हैं तो ही उनका करियर आगे बढ़ता है। इन तीनों सवालों को लेकर मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगा। क्या पवन सिंह आपके लिए सपोर्टिव नहीं थे? क्या पवन सिंह ने लोहा पहलवान में आपको सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आपने फिल्मों से दूरी बना ली? पहला सवाल, इसका जवाब दीजिए, फिर आगे पूछूंगा। पहली बात तो मैं ये उम्मीद करके नहीं आई थी कि पवन सिंह मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि ना ही मुझे पवन सिंह ने फिल्म दिलाई थी। मैं अपने दम पे मुझे फिल्म मिली थी, कास्टिंग मेरी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के थ्रू हुई थी, तो उन्होंने मुझे फिल्म दिलाई नहीं थी। और मुझे सपोर्ट की कोई वो क्यों सपोर्ट करेंगे? वो एक्टर, वो अपना काम किया उन्होंने और वो गए, मैं अपने तो हाँ, मुझे चीज़ें पवन सिंह से या फिर चीज़ों से कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन जो माहौल होता है ना कि नई लड़की आती है तो जैसे लोगों की भाई हीरो है, बड़ा हीरो, हाय हेलो, वो मुझसे होता नहीं था। मुझे जैसे नई में आई तो जाके हाय हेलो, यस सर, वो सर, मुझसे नहीं होती चीज़ें। ओके ठीक है, पवन सिंह जी बहुत अच्छे स्टार है, बड़े अच्छे एक्टर है, तो सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। कैसा सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मतलब क्या सपोर्ट? नहीं, आपने कहा कि भाई अगर मेल एक्टर आपको हाँ, सपोर्ट करते हैं तो आपको काम मिलता है। हाँ, वैसा आपने अपनी तरफ से कोशिश की? उसके बाद आप अपनी ईमानदारी से आपने कोशिश की फिल्मों में फिर से काम करने के लिए, या एक फिल्म करने के बाद घर बैठ जाना आसान था? घर में नहीं बैठी, मैंने कोशिश क्या करना, सबको पता मैं एक्टर हूँ। मुझे उसके बाद मैंने 3-4 फिल्में साइन की और बैक टू बैक मुझे फिल्मों से हटाया गया। एक निरहुआ के साथ थी, एक खेसारी के साथ थी, बैक टू बैक मुझे फिल्म साइन करके साइनिंग देने के बाद हटाया गया। क्यों हटाया? किसने हटाया? ये आप बताइए, मुझे कैसे पता होगा? मुझे रात को साइनिंग मिल गई है, 2 दिन बाद मुझे शूट पे जाना है, तीसरे दिन बोला सॉरी हीरो को नहीं, कुछ एक्टर नहीं जम रहा। किस हीरो ने आपको फिल्म से निकलवाया? पायस जी, आप खुल के बताइए। ये इंटरव्यू इशारों में चलेगा तो ऑडियंस कुछ नहीं समझ पाएगी। हीरो ने नहीं निकल, हाँ, मुझे ऐसा बोला गया था कि निरहुआ जी ने बोला है कि ये एक्ट्रेस नहीं चलेगी, इसे एक्टिंग नहीं आती।
ये बात आपने निरहुआ से कंफर्म की? क्या नहीं, आपने मैं क्यों- दिनेश लाल यादव निरहुआ को पूछा? नहीं, आप बिल्कुल आपने उस प्रोड्यूसर से कहा कि भैया चलिए आप सामने सामने बात नहीं, कराइए? नहीं। दिनेश लाल यादव निरहुआ का बहुत बड़ा नाम है, बड़ी हाँ जी, मेहनत हाँ से इस जी, नाम हाँ। को उन्होंने बनाया है। Obviously, हाँ। निरहुआ को अगर किसी हीरोइन से शिकायत होगी तो आपसे वो कहते हैं, सामने हाँ। कहते हैं, आपने क्यों नहीं कंफर्म किया? आपने उस बात पर क्यों भरोसा कर लिया? मैंने भाई प्रोड्यूसर ने बोल दिया कि आप हीरो को नहीं जम रहा, मैंने बोला ओके। मुझे तक ये जवाब आया कि हीरो को नहीं जम रहा, मैंने बोला ओके। मेरा एक हमेशा रहा, मैं कभी पचड़े में नहीं पड़ती या फिर मैं जाके कि मैं पूछूं क्यों किया क्या किया। मुझे ये प्रोड्यूसर ने बोला, मैंने एक्सेप्ट किया। सेकंड मूवी में प्रोड्यूसर ने भी यही बोला, मैंने एक्सेप्ट किया। आगे मैं कभी उसके बाद ना मैंने फिल्म में ट्राई किया और ना मैंने किसी सवाल जवाब करना उचित समझा। अब मैं निरहुआ से क्यों पूछने जाऊंगी कि आपने मुझे क्यों हटाया? आपकी निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ से मुलाकात, आपका हक था जानना कि भाई मेरे में ऐसी कौन सी कमी है, क्या मुझे काम नहीं आता, क्या मैं खूबसूरत नहीं दिखती हूँ? आपका ये हक था, आपको जानना चाहिए था। आई डोंट थिंक सो कि ये मेरा हक था। ऐसे तो मैं जाके सवाल, वो उनकी इच्छा है कि मैं क्यों जाके पूछूं कि क्यों नहीं किया। प्रोड्यूसर का ये उन्होंने आके बोल दिया, बस अभी मैं जाके सवाल पूछूंगी, जवाब कैसे, क्यों? मुझे नहीं लगता है पूछना चाहिए था, मेरा हक था।